चलिए विद्यार्थी, आज ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के बीच प्रतिशत आज लेकर आए हैं और ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी चीज़ एग्जाम में आपको आएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत आज चल रहे हैं आप लोग को। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके वृद्धि पर कोई भी प्रभाव न पड़े। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है? तो 20% की 20। अब जब ये 20% की वृद्धि होगा, ध्यान दीजिएगा, किसी का भी लाभ हानि जो भी होता है आपका 100 पे होता है। तो अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है और इसका अगर 20% की वृद्धि की भी बात किया जाए तो 20% वृद्धि, यानी कि यहाँ 20 की वृद्धि कर रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया कि 100 + 20 यानी कि 120। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा 20 की वृद्धि हो रहा, तो कितना वृद्धि हो गया? 120 हो रहा। तो कह रहा इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसकी वृद्धि पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी कि इसकी वृद्धि पर कोई प्रभाव न पड़े। तो हम इसको विद्यार्थी कितना से गुना कर देंगे, यानी कि कोई प्रभाव नहीं, यानी कि 100 से गुना। अब ध्यान दीजिएगा, 20/120, 20 20 से 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, यानी कि आ गया कितना? 50/3। इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसको कह सकते हैं 16.2/3%। ये आपका विद्यार्थी आंसर हो गया। या तो आपका आंसर यहाँ पर भी दे सकता है कि 50/3%, या इसको पूर्णांक के रूप में जब लाएंगे तो 16.2/3। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा VVI बहुत की क्वेश्चन में विद्यार्थी, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा यदि चावल के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, 33.1/3%, यानी कि इसको कह सकते हैं कि 100/3। अब यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी 100/3%, इसको ध्यान से देखिएगा, 100/3। अब इसकी तुलना हम कर देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि 20 की वृद्धि हो रहा था तो 120 हो गया। अब इसकी तुलना हम कर देंगे कि यानी कि 100/3, यानी कि कहने का मतलब 100 + 100/3 और गुना कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 100। चलिए हम इसको आगे चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं कि 100 + 100/3, इसका मतलब इसका एलसीएम ले लेंगे विद्यार्थी, तो इतना कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा विद्यार्थी 300 + 100 यानी कि 400/3। बात समझ में आया विद्यार्थी? चलिए तब इसको हम आगे चलते हैं, इसको लिखते हैं 100/3। अभी इसका हम कैलकुलेशन विद्यार्थी निकाल के लाएं कितना? 400/3। तब इसको ये बटा के रूप में है तो हम इसको गुना के रूप में इधर लाएंगे तो करेंगे, तो एक गुना के रूप में आएगा तो 400/3, तो 3 ऊपर चल जाएंगे विद्यार्थी और 400 नीचे रह जाएंगे। अब गुना कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 100। अब ये 3 से 3 आपका खत्म, 100 चौके 400 खत्म, 25 100, यानी कि कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 25%। चलिए विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत भी आई है, रहेगा तो एक लाइन में, लेकिन आएगा तो वहां पर नहीं समझ में आता, इसलिए इसके विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए विद्यार्थी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, कह रहा यदि सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, कितना प्रतिशत की कमी हो जाता है? तो 20% की। फिर से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, कह रहा यदि सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो सब्जी की खपत में
कितनी वृद्धि कर दी जाए कि खर्च पर कोई असर न पड़े। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, 20% की कमी कर रहा है, यानी कि कमी होगा कितना हो जाएगा 80। हम आप लोग को बताए थे कि कमी या वृद्धि जो भी होता है 100 पर यानी कि 100 पे होता है। तो यहाँ 20/80 और गुना कोई असर ना पड़े तो यानी कि 100 से गुना, 20/80, 25/100 यानी कि 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे विद्यार्थी। करा यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, ध्यान दीजिएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 25% की वृद्धि कर रहा है। तो 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी जाए कि उसके मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि 25 की वृद्धि हो रहा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, जब 25 का वृद्धि हो रहा तब यानी कि जो भी वृद्धि या कमी 100 पर होता है, तो 25% का वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 100 का 25 यानी कि 25, यानी कि 100 + 25 यानी कि कितना हो जाएगा विद्यार्थी 125 हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 25/125 और कोई उसके मूल्य पर असर ना पड़े, इसीलिए कितना से गुना, यानी कि मूलधन यानी कि 100 से गुना, 25/25 से 125 और 20/100 यानी कि 20%। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए विद्यार्थी। चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा VVI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। कह रहा एक आयत की लंबाई को 16.2/3% कम कर दिया जाए तो इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, करा एक आयत है, आयत की लंबाई को 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, यानी कि जो पहले था वही रहे। तो ध्यान दीजिए यहाँ कम कितना हो रहा है विद्यार्थी 16.2/3%, यानी कि इसको कह सकते हैं 16 2 50/3। चलिए 50/3 हम इससे पहले भी बताए थे विद्यार्थी कि जिसे बढ़ेगा उसी हम बढ़ाएंगे, तो यानी कि 100 प्लस नीचे हो जाएगा 50/3। क्लियर, यहाँ सॉरी 50/3। तब इसको हम इधर लेके चलते हैं विद्यार्थी, गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 50/3 अब ये बटा के रूप में है, यानी कि भागा के रूप में, तो हम इसको क्या करेंगे विद्यार्थी गुना के रूप में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो इसको ऊपर करने से पहले हम इसको हल कर लेते हैं, इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, यानी कि 100 + 50/3 इसका एलसीएम। ध्यान दीजिए, सॉरी हम विद्यार्थी माइनस ना कराते, हम माइनस कर देंगे। चलिए अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 यानी कि 300 - 50 यानी कि विद्यार्थी आ जाएंगे 250/3। तो इस 250/3 को हम यहाँ उलट देंगे तो 3/250 और गुना 100। तो ध्यान दीजिएगा 3 से 3 खत्म, अब 50 × 5 = 250 और 20 × 5 = 100 यानी कि 20% विद्यार्थी हमारा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहा चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खपत को 10% कम कर दिया जाता है। जब चावल के मूल्य में मार्केट में विद्यार्थी जब 30% की वृद्धि हो जाता है तो इसका खपत में क्या करता है 10% की कमी कर दिया जाता है। तो चावल के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान दीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन है विद्यार्थी तो इसको पहले वृद्धि करा, यानी कि x - y और प्लस x - y/100 इसका एक फार्मूला होता है विद्यार्थी। इस फार्मूला पे ये आसानी से बन जाएगा। तो चलते हैं, अब x हम 30 को मान लेंगे और y हम कितना को मान लेंगे 10% को मान लेंगे। तो यानी कि 30 - y यानी कि 10 प्लस 30 - 10 गुना 100। इसको आप करेंगे, आगे चलते हैं विद्यार्थी। इसको जब हल कीजिएगा तो 30
30 ध्यान दीजिएगा, 30 में से 10 गया तो आपका बच गया 20 प्लस, अब ये 30 में से तो 20/100 यानी कि 20×5 100। इसको यानी कि कह सकते हैं विद्यार्थी कि आपका हो गया 20 + 1/5 यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये आपका हो जाएगा 20×5 100 100×5 125/5 हो जाएगा, तो 25×5 से यानी कि आपका विद्यार्थी कितना आ जाएंगे 25% आ जाएंगे। थोड़ा सा एक चीज़ विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ रॉन्ग हो रहा है, सॉरी, यहाँ गुना होता है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा। 30 था, 30 - 10 प्लस 30 × 10/100 ये होता है, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, ये आपका आ गया कितना 20 में 20। और ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी यहाँ माइनस कर रहा है, तो ये हो जाएगा 30 में से 10 गया तो 20 और माइनस ये तो कट गया, तो माइनस कितना हो जाएगा विद्यार्थी 3 यानी कि आपका 17% आएगा। वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए।